Assalamu alaikum and welcome back to Reality Check, the show where we don't just talk about headlines, we slow down, we zoom out और हम वो बातें करने की कोशिश करते हैं जो हेडलाइंस के पीछे कहीं छुप जाती हैं। अक्सर हम नेगेटिव खबरों से घिरे रहते हैं, एक्सीडेंट्स, सियासी तनाज़ात, महंगाई, लेकिन आज के एपिसोड थोड़ा मुख्तलिफ है। आज हम बात करेंगे उन चीज़ों पर जो पाकिस्तान और दुनिया में बेहतरी की तरफ इशारा करती हैं। आज के एपिसोड में हम 3 इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव स्टोरीज कवर करेंगे। पाकिस्तान का हज ऑपरेशन जो नए इंतजामात के साथ शुरू हुआ है, पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन जो एक बड़ी कामयाबी बनकर सामने आई है और इंटरनेशनल लेवल पर रीन्यूएबल एनर्जीज के लिए बढ़ती हुई अवेयरनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान का हज ऑपरेशन हर साल होता है, लेकिन इस साल कुछ चीज़ें वाकई मुख्तलिफ हैं। कराची से पहली फ़्लाइट जब मदीना पहुंची और 150 से ज़ायद हुजाज का इस्तकबाल हुआ, तो ये सिर्फ एक रूटीन एक्टिविटी नहीं थी, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम का रिजल्ट था। सोचिए, लाखों लोग एक ही वक्त में एक ही मुक़द्दस मकाम पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसे मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए रोड टू मक्का इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया गया और इस साल इसे बेहतर करने की कोशिश की गई है। इस इनिशिएटिव का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, आप पाकिस्तान से हैं, अपनी इमिग्रेशन और बोर्डिंग की तमाम फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करें और सऊदी अरेबिया पहुंचकर सीधा अपनी इबादत पर फोकस करें। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा बुजुर्ग हुज्जाज को होता है जो लंबी लाइंस और थकन से। लाहौर का पहली बार इस सिस्टम का हिस्सा बनना भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये इस बात का साइन है कि सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है और ज़्यादा लोगों को सहूलत दी जा रही है। अब ज़रा स्केल समझने की कोशिश करें। 468 फ्लाइट्स, 1,19,000 हुज्जाज, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है बल्कि एक नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन का प्रूफ है। इस साल कुछ और भी इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए हैं। हर 188 हुज्जाज के लिए एक डेडिकेटेड कोऑर्डिनेटर, फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी, एयर कंडीशन टेंट्स, मिना और अराफात में ये सब चीज़ें पहले इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से अवेलेबल नहीं होती थी। पीआईए और दूसरी एयरलाइंस का रोल भी यहाँ क्रिटिकल है। सिर्फ पीआईए ही 55,000 से ज़्यादा हुज्जाज को ट्रांसपोर्ट कर रही है। ये सब मिलकर बताता है कि पाकिस्तान ने हज मैनेजमेंट सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद एफिशिएंट बनाने की कोशिश करा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि ये सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट और यादगार एक्सपीरियंस होता है। अगर ये एक्सपीरियंस आसान और कंफर्टेबल बनाया जाए तो ये एक और भी बड़ी खिदमत है। अब हम चलते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ, जहाँ पर हम बात करेंगे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव डेवलपमेंट की, पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन। सिर्फ 6 दिन के अंदर 44.5 मिलियन बच्चों को वैक्सीन देना कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि हर दिन मिलियंस ऑफ बच्चों को टीम्स पहुंच रही हैं। 4 लाख से ज़ायद पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी मैन पावर इस कैंपेन का हिस्सा है। ये वर्कर्स अक्सर मुश्किलात में काम करते हैं, गर्मी हो, दूर दराज के इलाके हों, सिक्योरिटी कंसर्न्स हो, लेकिन फिर भी ये अपना काम जारी रखते हैं। प्रोविंस वाइज नंबर्स भी इम्प्रेसिव हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा कवरेज, सिंध और केपी में स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान जैसे रिमोट एरियाज़ में भी कैंपेन का पहुंचना एक खुद में कामयाबी है। ये चीज़ ये दिखाती है कि सिस्टम सिर्फ शहरों तक लिमिटेड नहीं बल्कि हर जगह एक्टिव है। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों को ज़िंदगी भर के लिए माजूर कर देती है और इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन की जा सकती है। इसलिए ये कैंपेन बहुत अहम है। हाँ, इसमें चैलेंजेस भी हैं। कुछ लोग मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से वैक्सीनेशन लगवाने से इनकार कर देते हैं। कुछ इलाकों में सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन का होना ये दिखाता है कि अब लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, इसमें अवाम का रोल भी अहम है। जब पेरेंट्स अपने बच्चों को वैक्सीनेशन पिलवाते हैं तो वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि पूरे माशरे को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर इसी तरह ये एफर्ट्स जारी रहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान भी पोलियो फ्री कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने शो के थर्ड सेगमेंट की तरफ, और जहां पर हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर एक बढ़ते और उभरते हुए पॉजिटिव ट्रेंड की। जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों लोग सड़कों पर निकले, लेकिन
कोई सियासी तनाज़े के लिए नहीं बल्कि एनवायरनमेंट और एनर्जी के लिए। उनका डिमांड सिंपल था, फॉसिल फ्यूल से निकल कर रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जल्दी शिफ्ट किया जाए। ये प्रोटेस्ट असल में एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि ये दिखाता है कि आम लोग अब लॉन्ग टर्म इश्यूज़ को समझ रहे हैं। आज दुनिया क्लाइमेट चेंज और एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रही है। फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और एनवायरमेंटल डैमेज भी चल रहा है। ऐसे में रीन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। जर्मनी जैसे मुल्क में अगर इतनी अवेयरनेस देखी जा रही है तो ये बाकी दुनिया के लिए भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। पाकिस्तान के लिए इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है। हमारे पास सोलर एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है। अगर सही प्लानिंग की जाए तो हम अपनी एनर्जी नीड्स का बहुत बड़ा हिस्सा क्लीन सोर्सेज से पूरा कर सकते हैं। ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं है बल्कि इकोनॉमी के लिए है, लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है। उम्मीद, प्लानिंग और कलेक्टिव एफर्ट, अगर आज इन तीनों स्टोरीज को एक साथ देखा जाए तो एक क्लियर मैसेज मिलता है, प्रोग्रेस पॉसिबल है लेकिन प्लानिंग और कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है। हज ऑपरेशन में बेहतरी, पोलियो कैंपेन में मैसिव सक्सेस और ग्लोबल लेवल पर अवेयरनेस, ये सब चीज़ें ये दिखाती हैं कि हम चैलेंजेस के बावजूद आगे भी बढ़ सकते हैं। रियलिटी चेक का मकसद सिर्फ मसाइल को हाईलाइट करना नहीं बल्कि उनके पीछे छुपी पॉजिटिव एफर्ट्स को भी सामने लाना है जो दुनिया में तब्दीली ला रही हैं। ये था आज का रियलिटी चेक। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की मज़ीद पॉजिटिव और मीनिंगफुल स्टोरीज़ आप तक पहुँचाते रहें तो हमें फॉलो करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आई एम रमना सईद signing off from Reality Check, where facts cut through the noise. Catch you in the next episode. Thank you.